जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो और आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, आइए बात समझ में, फिर से रिपीट करता हूँ। जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो और आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं बर्दाश्त, ना कि सब्र। आपको पता है सब्र किसको कहते हैं? सब्र मीन्स जब आप अपने बॉल को अल्लाह ताला की कोर्ट में डाल दिए हो, मतलब अपनी प्रॉब्लम को अल्लाह ताला के कोर्ट में रजिस्टर कर दिए हो, और ये कह के अपने आप को आप जब आप अपनी प्रॉब्लम को अल्लाह ताला की कोर्ट में रजिस्टर कर देते हो, करने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाते हो, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाते हो, उसको कहते हैं सब्र। अरे बात समझ में। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ नीट स्पिरिचुअल टॉक। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन सब्र एंड आजमाइश। ओके, पहले तो हम जानेंगे कि सब्र और आजमाइश में मतलब सब्र होता क्या है। पहले तो सब्र क्या है? सब्र बोलते हैं, एक जनरल मीनिंग की अगर बात करें सब्र की तो उसका मतलब है पेशेंस। ओके, वो होता है ना, नॉर्मली तौर पे हम क्या समझते हैं कि सपोज करिए हम पे कोई आजमाइश आती है। सपोज करिए आप पे ना कोई केस डाल दिया, कोई पुलिस केस डाल दिया। ओके, केस डालने के बाद आप परेशान होते हो। ओके, परेशान होते हो, उस प्रॉब्लम से निकलने की पूरी कोशिश करते हो। ओके, जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो और आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, आइए बात समझ में, फिर से रिपीट करता हूँ। जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो और आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं बर्दाश्त, ना कि सब्र। आपको पता है सब्र किसको कहते हैं? सब्र मीन्स जब आप अपने बॉल को अल्लाह ताला की कोर्ट में डाल दिए हो, मतलब अपनी प्रॉब्लम को अल्लाह ताला के कोर्ट में रजिस्टर कर दिए हो, और ये कह के अपने आप को जब आप अपनी प्रॉब्लम को अल्लाह ताला की कोर्ट में रजिस्टर कर देते हो, करने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाते हो, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाते हो, उसको कहते हैं सब्र। अरे बात समझ में। बट हम क्या समझते हैं कि जब बॉल हमारे कोर्ट में होती है, जब चीज़ें ना हम खुद से डील कर रहे होते हैं, ओके, डील कर रहे होते हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो मतलब उन्हें फेस कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये सब्र है। एक्चुअल सब्र ये नहीं है। एक्चुअल सब्र का मतलब है जो भी आप पे प्रॉब्लम आई है, जो भी आजमाइश आप पर आई है, आने के बाद अपने प्रॉब्लम को आप अल्लाह ताला से मशवरा करते हो और अल्लाह ताला को छोड़ देते हो। मतलब अल्लाह ताला को सॉल्व करने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के ऊपर आप फैसले का छोड़ देते हो। वो होता है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट का ना फैसला, बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल फैसला है, तो आप टेंशन नहीं लेते हो। तब क्यों नहीं लेते हो टेंशन? भाई अब ऐसा ही नहीं डिसीजन दे देता ना सुप्रीम कोर्ट, यकीन है सभी को कि भाई इंसाफ मिलेगा उधर। तो जब भी हम पर आजमाइश आती है तो हमें अपने प्रॉब्लम को अल्लाह ताला से शेयर करना है, अल्लाह ताला को बताना है। अब जिस किसी भी लैंग्वेज में बताएं, जिस किसी भी अंदाज में बताएं, अल्लाह ताला सुनने वाला है। अल्लाह ताला तो दिल के नियतों को जानता है, बिना कहे समझता है। ओके, तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें अल्लाह ताला से, जो भी है अपने प्रॉब्लम को शेयर करें और सेटिस्फाई हो जाएं। ओके, और कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारे सब्र का ना पैमाना लबरेज हो गया। लबरेज, यार उर्दू ना बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, मज़ा आता है उर्दू बात करने में। लबरेज से ना मुझे मेरा कजिन भाई तबरेज याद आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि हम जो बोलते हैं ना कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, वो एक्चुअल में सब्र का पैमाना नहीं होता है, वो हमारी बर्दाश्त का पैमाना होता है। बिकॉज हम अल्लाह ताला को थोड़ी हम अपना प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम को हम अल्लाह ताला के दरबार में थोड़ी रजिस्टर करें, हम खुद से डील कर रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं बर्दाश्त और सब्र में डिफरेंस है। ओके, अब हमें पता कैसा चले कि आजमाइश आई है या मतलब ये अजाब है हम पर? ये भी कुछ सवाल होता है ऑडियंस का कि हाउ टू नो वेदर इट इज़ आजमाइश और अजाब। तो इसके लिए मेरा जवाब आपसे ये है, जो मैंने सुना है, अगर ऐसी आजमाइश जिसकी वजह से आप अल्लाह से दूर हो रहे हो, देन वो अजाब है। ऐसी आजमाइश जिसकी वजह से आप दूर हो रहे हो, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक मैम ने ना रिसेंटली, शायद 2 दिन पहले, किसी मैम ने कॉल किया था, लाइक वो शायद डॉक्टर थी या कुछ PhD करी हुई थी मैम। वो ना अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर रहे थे कॉल पे, कि मतलब 10 मिनट्स कंटिन्यू वो बोलते गए। मैं सुनता गया, जस्ट मुझे ना अच्छा लगता है लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना, तो सुनता गया कि मतलब बड़ी पेन में थी वो, मतलब बड़ी दर्द में थी। मैं समझ रहा था, उनके बात करने का अंदाज से पता चलता है ना, कभी इंसान जब बोलता है तो उसके बोलने के अंदाज पे, या ना उसके कुछ बिहेवियर पे, उसके एक्शंस से समझ आता है कि यार इसके दिल में कितना पेन भरा हुआ है। तो वो शायद ना सब्र और आजमाइश का डिफरेंस शायद नहीं समझ सकी थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं ना 21,000 बार तक इस्तग़फ़ार की तिलावत करती हूँ। ओके, तो मैम, मैं आपसे ना बस इतना कहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं
कि आप ना खुशकिस्मत हो। लिसन, अल्लाह ताला ना उन्हीं को आजमाता है मैम जो अल्लाह ताला के बड़े करीबी बंदे होते हैं। तो हमें इस बात पे खुश होना चाहिए। ओके, पर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि भाई अल्लाह ताला ना इतने सारे लोगों में ना हमें चुना है और हमसे मतलब मोहब्बत करता है। आ रही है बात समझ में? तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ गाइस कि अल्लाह ताला के फैसले से ना आप राजी हो जाए। ओके, जो भी मैं सब्र और आजमाइश के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं डे टू डे लाइफ, नीट के एस्पिरेंट अगर हो तो एग्जाम रिलेटेड से, या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उससे आप रिलेट करिए मेरी इन बातों को, तो आपको समझ आएगा। ओके, बस रिलेट करके समझ के बैठना नहीं है, आपको अमल भी करना है। ओके, और जब आप अल्लाह ताला के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको ना अल्लाह ताला इतनी बेहतरीन चीज़ से नवाजता है कि आपकी आंखों में ना आंसू आते हैं जब वो चीज़ आपको मिलती है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बना के रखी हुई है, बना के मतलब सजा के, या आप ऐसा कह सकते हो कि आपके लिए मतलब तैयार करके रखी हुई है। वो जब आप देखेंगे ना, हमें ना बस जन्नत के बारे में जस्ट कहा गया है, मतलब हमें ना किसी कान ने जन्नत के बारे में सुना एक्चुअल में। वो बोलते हैं ना, जैसा हक है मोहब्बत का, जैसा मोहब्बत करने का हक है, तो सेम लाइक दैट जो जन्नत है, यू नो, जो जहन्नम है, बस हमें उनके बारे में कहा गया है। ओके, एक्चुअल में हमें अभी तक ना किसी इंसान ने, इंसान के मतलब दिमाग से, या ना किसी इंसान के दिल से ख्याल तक गुजरा जन्नत और जहन्नम के बारे में। समझ रहे हो? तो जब कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, ये नहीं कि भाई आप मतलब उस आजमाइश में रहना है। नो, आपको अल्लाह ताला से ना दुआ भी करनी है कि भाई अल्लाह ताला हमें ना इस प्रॉब्लम से निकाल लें। मेहनत करते रहें जो भी आप कर रहे हो, नो, बट फाइनली रिजल्ट का ना आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। लोगों से ना एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दें। अगर आप लाइफ में एक स्मूथ, एक अच्छी सादगी, प्यारी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दें और अल्लाह से अपनी उम्मीद लगाएं और अल्लाह के हर फैसले से आप राजी हो जाएं। तो तब देखिए आपकी लाइफ में ना कितना सुधार आता है, कितनी मतलब बाहर आती है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट में आप बड़े खुश होंगे, बड़े खुश रहेंगे लाइफ में। ओके, और ये जो नीट का जो एग्ज़ाम है, जो भी हम नीट को लेके परेशान होते हैं ना, मैंने कहा ना कि भाई आप नीट एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम है, ये पार्ट ऑफ योर लाइफ है, ये आपकी लाइफ नहीं है। समझ रहे हो? लाइफ में ना बहुत कुछ है दूसरा करने के लिए, बस नीट एग्जाम अगर आप क्रैक कर लिए तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है ना, बेशक डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, मैंने खुद कहा था कि बड़ा खूबसूरत प्रोफेशन है। ओके, लोगों की, अल्लाह की मदद से लोगों की जान बचाने से प्यारा प्रोफेशन और क्या हो सकता है भाई। मतलब इधर लोगों की भी खिदमत हो रही है, ओके, लोगों की खिदमत हो रही है और अल्लाह का काम भी तो हो रहा है ना। इनडायरेक्टली आप अल्लाह का काम ही तो कर रहे हैं ना, अल्लाह को ही तो राजी कर रहे हैं ना। हाँ, अगर आपका नीट क्रैक नहीं होता तो मायूस नहीं होना है। आपको पता नहीं है कि आपके लिए अल्लाह ताला ने क्या कुछ मतलब छिपा के रखा है, क्या कुछ आपके लिए सोच के रखा है। कभी मायूस मत होए। हाँ, अपनी तरफ से आप अपनी 100% कोशिश करें, अपनी 100% दें। रिजल्ट ना अपनी मेहनत के बेस पे, मतलब मैंने कहा ना, बॉल जो भी, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तोहा इब्न जलील का एग्जांपल है जो अपने वीडियो में दिए थे। मैं उसी एग्जांपल को इधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वो ये बोले थे कि जब आप बॉल को अल्लाह ताला की कोर्ट में डाल देते हो, देन आपको टेंशन फ्री हो जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, खत्म है। अल्लाह ताला का फैसला ही फाइनल फैसला है और अल्लाह ताला के फैसले पे आपको राजी हो। आपको लगता है क्या मतलब अल्लाह ताला से बेहतरीन भी कोई हमारे बारे में सोच सकता है? लाइक रियली नहीं ना। देन अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए आप। ओके, बस आपको ये रिमाइंडर देना था कि आपको मैं सब्र और आजमाइश का डिफरेंस तो मैंने बता दिया ना। ओके, बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं। ओके, होप आपको समझ आया होगा इस एपिसोड में जो भी मैं कहना चाहता था, जो भी मैं आपको बताना चाहता था। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वो हर हराम कामों से बचाए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, और वो हर नेकी हमसे करवा ले जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ओके, गिव अप मत करें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, इस बात को हमेशा याद रखें। बस इतना कहते हुए आज का एपिसोड में एंड करता हूँ। मे अल्लाह ब्लेस अस विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। मे अल्लाह रिवॉर्ड अस विद अ ग्रेट सक्सेस। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।